अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और ख़बरें बड़ी अहम हैं। जो कुछ मुज़ाकरात हुए, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना एलामिया जारी किया। उसके बाद बैरिस्टर अकील ने तरदीद की, हामिद मीर साहब ने ट्वीट की, अबसार आलम साहब ने ट्वीट की। साहिबो, इसको बड़ा बागौर सुनना है और मैं ये जो कुछ हो रहा है इस सारे निज़ाम को जो है वो आज आपके सामने मैं लफ्ज़ एक्सपोज करना इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मैं बड़े पॉजिटिव पराए में तमाम डिपार्टमेंट जो हैं उनकी चीज़ों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और देखिए, ये लड़ाई बन गई मुजफ्फराबाद वालों की और पिंडी की। ये लड़ाई मुजफ्फराबाद और पिंडी वालों की जो बनी और अब उसके बाद इसने जो अगला रुख इख्तियार किया साहिबो, वो है पिंडी और अपारा की लड़ाई बन गई। अब ये जो पहले से पाकिस्तान के अंदर लड़ाइयाँ हैं उसकी एक तवील फहरिस्त है। क्या नहीं हो रहा बलूचिस्तान देखिए। अब अगर आज़ाद कश्मीर के ये हालात ठीक हो जाएं तो किसको फ़ायदा होगा? रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, आज़ाद कश्मीर की रियासत को फ़ायदा होगा, आज़ाद कश्मीर की आवाम को फ़ायदा होगा। एंड ऑफ द डे ईरान और अमेरिका की भी जंग हुई, फिर भी तो मुज़ाकरात हुए ना। आज मैं जिन पहलू के ऊपर बात करूंगा उसमें किसने किसको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, किसने सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई, कमर रजा किसके कहने के ऊपर रावला कोर्ट में गए, कैसे गए, कौन मुखलस है, और फिर ये जो ट्वीट्स हो रही हैं कौन करवा रहा है, और इसमें बैरिस्टर अकील झूठे हैं या कमर रजा सच्चे हैं। ये पूरी कहानी की रुदाद आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस खत को अवाल बना के ये कहानी शुरू हुई, जो ख़त उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को लिखा था, वो ख़त कहाँ रुका था, कैसे फील्ड मार्शल साहब के पास पहुंचा, फिर कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ पहुंच गई। आज अमन की बात हो गई, इलामिया जारी हो गया जो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ ये सारा अमल हुआ क्यों। साहिबो, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कमर रजा साहब जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से नुमाइंदे के तौर के ऊपर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने गए, मुज़ाकरात हुए, जनरली हुए, जिसके बाद तकरीर करते हुए उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने नाम लिया कि फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की तरफ से भेजे गए कमर रजा जो OPF के चेयरमैन हैं उनसे बातचीत हुई है। 21 जुलाई तक हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, तब तक मुज़ाकरात होंगे, हमारी बातें जायज़ मानी जाएंगी। उसके बाद 22 को लॉन्ग मार्च करेंगे अगर ऐसे ना हुआ तो। एलामिया सबसे पहले सुनिए, फिर मैं एक एक नुक्ते के ऊपर आता हूँ। ये गोरखधंधा अभी आप इसी वीडियो के अंदर समझ जाएंगे ये कहानी क्या है। मैं पिछले 5 सालों की रौदात चंद लफ्ज़ों और जुमलों में आपके सामने रखूँगा, जो कुछ कश्मीर के अंदर M वाले, I वाले और बाकी सारा कुछ कर रहे थे। साहिब, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को मौजूदा हालात के तनाज़र में मोरखा 13 जुलाई 2026 को एक तफसीली ख़त भेजा। कहानी ख़त से शुरू हुई जो कि इन्हें 14 जुलाई 2026 को मसूल हुआ। अब मैं यहाँ वजात कर दूँ, ये ख़त पहुँच गया था, पब्लिकली था, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सब तक नहीं पहुँचाया जा रहा था, रोका गया था। ये ख़त कमर रजा साहब को मिला और कमर रजा साहब ये ख़त बाय हैंड प्रिंट करके लेके गए आसिम मुनीर साहब के पास, जिसके बाद उन्होंने मैंडेट दिया कमर रजा साहब को, जो कि इस मामले में सच्चे हैं और बैरिस्टर अकील झूठे हैं, कि आप जाइए और मैं आपको मैंडेट देता हूं कि आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से बात कीजिए, उनकी जायज़ बातों को मानिए और आगे बढ़िए। अच्छा, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर जनाब सैयद कमर रजा साहब चेयरमैन ओवरसीज़ कमिश्नर फाउंडेशन को अपना नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करते हुए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को की तरफ भेजा। फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भेजे गए नुमाइंदा खुसूसी के साथ आज मोरखा 15 जुलाई को मौजूदा हालात के तनाज़र में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर तफसीली गुफ्तो शनीद हुई। जनाब सैयद कमर रजा ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से लॉन्ग मार्च को रोकने की अपील करते हुए इस बात की वजाहत और यकीनदानी करवाई कि तमाम मसाइल बहुत जल्द बातचीत के जरिए उनका हल निकाला जाएगा। हम फील्ड मार्शल की तरफ से नामजद करदा नुमाइंदा खुसूसी सैयद कमर रजा साहब की यकीनदानी पर अपना मुकदमा फील्ड मार्शल को इंसाफ पर छोड़ते हैं। मजीद इंसानी जानों के ज़या को बचाने की खातिर लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान करते हैं। ये चीज़ है सारी। साहिबो, पहली बात ये दुरुस्त है कि कमर रजा साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रजामंदी से, उनकी परमिशन से, उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर जाके मिले, बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए और इसका एलामिया उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जारी कर दिया। अब देखिए कि बिलावल साहब कहते हैं जी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ,
मैं चीज़ें कहना चाहता हूँ लेकिन वो कहते ही रहे, ऐसा हुआ कुछ नहीं। अगर ये सियासतदान मुखलिस होते तो वज़ीर आज़म है, सदर है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे चीफ जस्टिस है, सारे लोग हैं, पाकिस्तानी सियासतदान हैं, इन्होंने आज तक 37 दिनों में मुज़ाकरात क्यों नहीं किए? इनके पास मैंडेट नहीं था। अब ये मैंडेट कैसे नहीं था साहिबो, अब ये लड़ाई बन गई आई वालों की, मैं कोड वर्ड यूज़ करता हूँ, MI वाले तो इसमें थे ही नहीं सरे से, ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ कि इस खत के बाद जब नुमाइंदा बन गए, वहाँ पे पहुँच गए, सारी चीज़ें हो गई, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने एलामिया जारी कर दिया, तो बैरिस्टर अकील साहब ने तरदीद की, जो तरदीद मैं आपके सामने रखता हूँ कि कमर रज़ा को किसी भी इदारे ने मैंडेट नहीं दिया। हामिद मीर साहब ने ट्वीट की है और ये ट्वीट है कि वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील ने दावा किया है कि हुकूमत या उसके किसी इदारे की तरफ से कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनका कहना है, ज़राए का कहना है बकौल हामिद मीर साहब की ट्वीट में कि एक्शन कमेटी के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, ना कोई यकीनदानी कराई गई है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की क़यादत का दावा है कि हुकूमत और एक्शन कमेटी में बातचीत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कोई नतीजा सामने नहीं आया। बैरिस्टर अकील ऐसा क्यों कह रहे हैं? बैरिस्टर अकील ने जो कहा क्या वो सच है? ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सेटअप है ताकतवरों का, ये उन्होंने अबसार आलम को खबर दी, ये उन्होंने हामिद मीर साहब को खबर दी। हामिद मीर साहब ने तो खैर बैरिस्टर अकील को किया, बैरिस्टर अकील को मुजफ्फराबाद वाले सेटअप ने खबर दी, उन्होंने अपने बॉस की कही हुई बात को जुटलाया, अपने बॉस फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के अगेंस्ट खड़े हुए। सच यह है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने ख़त को पढ़ने के बाद कमर रज़ा साहब की सिफारशात गुजारिशात को मद्देनज़र रखते हुए मैंडेट लेके एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। इस सारे अमल में बड़े बॉस की बात को मानकर कमर रज़ा चले गए, बीच वालों को नज़रअंदाज किया। जब उनको नज़रअंदाज किया गया तो उस सूरत हाल की पेश नज़र बॉस के ख़िलाफ़ अकील बैरिस्टर अकील मलिक की तरफ से चीज़ों को फैला के अबसार आलम से ट्वीट करवा के अपनी अपारा की, पिंडी की, मुजफ्फराबाद की और पिंडी की लड़ाई करवा दी आपस में। अब ये मामला एक अदारे के बिटवीन चल रहा है, ऐसे ही जैसे फैज़ हमीद कुछ हरकतें किया करते थे। मैं वापस इस पहलू के ऊपर आऊँगा, लेकिन यहाँ एक और बात ऐड कर दूँ। ये जो मुजफ्फराबाद के अंदर सेटअप है ना, ये आज़ाद कश्मीर पूरे के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का सेटअप है, इस सेटअप ने एक काम किया है। PTI का इलेक्शन हुआ, वो लड़े, वो जीते, उन्होंने हुकूमत बनाई, 4 वज़ीर आज़म इस सेटअप ने तब्दील करवाए, वहाँ का अपोजिशन का निज़ाम बखेर के रख दिया, सियासी निज़ाम बखेर के रख दिया। एक्शन कमेटी जिसकी वजह से मर्ज़ वजूद में आई, हुकूमतें तब्दील करते रहे, हालात डे बाय डे बिगड़ते रहे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे फैज़ हमीद को पूछा जा रहा है, इसी तरीके से किसी दिन ये आज़ाद कश्मीर के सेटअप में जो लोग शामिल हैं उनको भी पूछा जाए। अब देखिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सेटअप है, आई वाले जो हैं वो अपने बॉस यानी कि फील्ड मार्शल के फैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। क्या DGSPR ने कोई तरतीब की ट्वीट करके? नहीं की। बैरिस्टर अकील, क्या हैसियत है उसकी? मैंने आपको बता दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सेटअप है वो अबसार आलम और बैरिस्टर अकील और सारे लोगों से तरदीद करवा रहा है। तो अब देखना यह है कि उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो एलामिया जारी कर दिया, जो कमर रज़ा उनको मिल चुके, चाहे तो कमर रज़ा भी तो बयान दे सकते हैं, तो फील्ड मार्शल के मैंडेट दिए गए मैंडेट को कौन नहीं मान रहा? आज़ाद कश्मीर का सेटअप क्यों नहीं मान रहा? वो समझ रहे हैं कि हमें बाईपास किया गया। तो अगर आपको बाईपास किया गया है तो ये तो आपके इदारे के अंदर से बाईपास तो ये होता है ना कि सीनियर को जूनियर बाईपास करे। और भाईजान आपके बॉस भेज रहे हैं, उन्होंने नुमाइंदा मुकर्रर किया है, तो बॉस की बात तो मानना पड़ती है, ये तो फ़ौज के अंदर रूल है। तो फिर आप ये जो अच्छा काम हो रहा है, ये जो लाशें गिर रही थी रुक जाएंगी, ये जो जायज़ मुतालबात थे माने जाएंगे, तो फिर आप इसके अंदर जो फसाद है उसको क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ चीज़ें बेहतर हो रही थी, इससे अब कौन नाकाम बनाना चाहता है? इसमें से मुजफ्फराबाद वाले जीतेंगे या पिंडी वाले जीतेंगे? वही जीतेंगे ना जिनके साथ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हैं। तो वो किसके साथ हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो अब आएगी बिल्ली थैले से बाहर की हुकूमतें कौन बनवाता है, हुकूमतें कौन तब्दील करता है, किसका क्या इंटरेस्ट है, कौन अमन नहीं होने देता, कौन अमन चाहता है, और अपने बॉस के ख़िलाफ़ उनकी करैक्टर असैसिनेशन
और मीडिया ट्रायल शुरू करवाया बैरिस्टर अकील मलिक से और अबसार आलम जैसे लोगों से। अब जो माहौल बना दिया गया है, जिस तरीके से एक अच्छा अमल हो रहा था उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है, तो क्या बॉस का फैसला जो छोटा मुलाजम है वो जुटला सकेगा? ये ज़िद और अना जो है ये क्यों सामने आके खड़ी हो गई? क्या ज़िद और अना को सामने रखते हुए हालात को ऐसे ही आप खराबी की तरफ जाने देंगे? क्या ये जो लड़ाई है, जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये जो ताकत का मंबा है पिंडी वाले, ये आपस में किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे? इसमें कमर रज़ा साहब सामने आके बैरिस्टर अकील की ट्वीट का और हामिद मीर साहब की ट्वीट का और अबसार आलम की ट्वीट का क्या जवाब देंगे? क्या ये मुजफ्फराबाद वाला जो सेटअप है इनको पूछा जाएगा कि एक अमन की बात हुई, एक्शन कमेटी ने उसको तस्लीम किया, लॉन्ग मार्च को रोक दिया, लोगों को मरने से बचाने की कोशिश की गई, तो ये सारी चीज़ें फिर क्यों हुई? ये जो मुजफ्फराबाद वाला या आज़ाद कश्मीर वाला पूरा सेटअप है, ये जीतेगा या पिंडी वाले जीतेंगे? यानी कि बॉस जीतेगा या मुलाजम जीतेंगे? मुख्तसर चीज़ में शायद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, उनको सम अप करने की कोशिश की है। खुलासा ये है, कमर रज़ा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मर्ज़ी से गए, उनकी इजाज़त से गए, 2 दफ़ा गए, सुबह 4 बजे गए, उस मजमे में गए जहाँ पे लाखों लोग मौजूद थे। बातचीत हुई, आमने सामने हुई, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने इलामिया जारी किया, स्टेज के ऊपर तकरीर की, लेकिन इस सारे अमल को आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सेटअप है उन्हें जब बाईपास किया गया, बाईपास हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बैरिस्टर अकील मलिक जैसे लोगों से ट्वीट्स करवा के कोशिश ये की कि हम इसके अंदर बिगाड़ पैदा करें। लेकिन ये बिगाड़ पैदा होगा, रुकेगा या अमर रहेगा, अनाज जीतेगी या ज़िद जीतेगी, ये सारा गोरख धंधा था। मैं माज़रत स्टूडियो से बाहर हूँ, ऑडियो भी अच्छी नहीं होगी, तो कोशिश थी कि मैं आपको इसके हवाले से जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँ। तो अपना ख्याल रखिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। मैं कल इसके ऊपर मज़ीद जो मेरे ज़राए हैं जिन्होंने ये मुझे ख़बर दी, उनसे मज़ीद बातचीत करके 2-3 सोर्सेज़ हैं, तो मैं आपके सामने मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी लेके आऊँगा।